एक वक्त की बात है, एक बार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने की शुरुआत करता है। जब वो मूर्ति बनाने की शुरुआत करता है, जैसे छीनी हथौड़ी से उस पत्थर के ऊपर वार करता है, थोड़ी देर के बाद उस पत्थर में से आवाज आती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे ऊपर आप इतनी मेहनत मत करो, मेरे ऊपर आप इतनी संघर्ष मत करो, मुझे मूर्ति नहीं बनना, मुझे इतनी तकलीफ नहीं झेलनी, मेरे ऊपर इतने वार मत करो, मेरे ऊपर इतने वार मत करो, मुझे इतनी तकलीफें नहीं झेलनी है। तो जो मूर्तिकार होता है वो सुनकर वो पत्थर को साइड में रख देता है। थोड़ी देर के बाद वो दूसरा पत्थर लेता है, उस दूसरे पत्थर के ऊपर वो छीनी हथौड़ी से काम अपना शुरुआत कर देता है। धीरे धीरे काम करता जाता है, धीरे धीरे काम करता जाता है। उस थोड़ी देर के बाद दोपहर का समय हो जाता है। जैसे ही दोपहर का समय हो जाता है, वो जाता है खाना खाने के लिए। तब तक जो काम कर रहा होता है वो थोड़ा सा काम हो गया होता है, थोड़ा सा काम यानी कि 40 to 50% काम जो होता है वो हो चुका होता है। अभी थोड़ी देर के बाद होता क्या है, वो तो खाने के लिए चला गया होता है मूर्तिकार जो होता है वो। अभी वो जो साइड में जो पत्थर फेंक दिया होता है, काला कलर का जो साइड में पत्थर फेंक दिया होता है, वो बोलता है वो पत्थर को कि भाई तू पागल है क्या, भाई ये तो पागल है क्या, तेरे ऊपर एक मूर्तिकार इतने वार कर रहा है, तुझ पे इतने वार कर रहा है, तुझको इतना टॉर्चर कर रहा है, तो भी तू चुप क्यों है? मेरे जैसा बन, देख मैंने क्या किया, उसने मुझे वार किया, मुझे इतना लगा कि मैंने उसको सीधा सा मना बोल दिया, भाई तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार, तू मेरे ऊपर मेहनत मत कर, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, तू मेरे ऊपर मेहनत मत कर, मुझे छोड़ दे साइड पे, तू मेरे ऊपर टाइम अपना वेस्ट मत कर, बर्बाद मत कर। तू ऐसा इतना पागल कैसे हो सकता है? तेरी बुद्धि तो ठिकाने पे है, तेरी ये बुद्धि तो ठिकाने पे है, तू इतनी उसकी मार सहे जा रहा है, इतनी देर से तुझे मारे जा रहा था सहे जा रहा है, उसको बोल ना तू कि क्यों मार रहा है मेरे ऊपर, देख मेरे जैसा बन जा, कुछ नहीं होगा, आराम से साइड में रहकर मजा करेंगे। वो पत्थर जो होता है, वो आधा बना हुआ जो पत्थर होता है, वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद ही वो मूर्तिकार जो होता है वो वापस आ जाता है और उसी पत्थर के ऊपर काम करने लग जाता है। एंड ऑलरेडी 40 to 50% काम हो चुका होता है, आगे का काम शुरुआत करता है। एंड वो पत्थर जो होता है वो एक मूर्ति में तब्दील हो जाता है। कुछ ही देर के बाद पास के गांव में एक मंदिर बना होता है नया। उस गांव वाले इस मूर्तिकार के पास आते हैं, वो बोलते हैं मूर्तिकार को कि भैया तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी मूर्ति हो वो हमें दे दो। एंड उसके पास पूरे कलेक्शन में एक मूर्ति है, सबसे बढ़िया और अच्छी मूर्ति थी जो उसने अभी बनाई थी। जो मूर्ति बनाई थी उसके पास जितना कलेक्शन था उसमें सबसे बढ़िया मूर्ति थी, सबसे बढ़िया। तो गांव वाले जो थे उन्होंने वो मूर्ति को ले लिया एंड वो वापस से उस मूर्तिकार को बोलते हैं गांव वाले कि भैया ये तो आपने मूर्ति तो दे दी, हम इस मूर्ति को मंदिर में भी प्रस्थान कर देंगे, रख देंगे, वहां पे लोग पूजा करेंगे। लेकिन जब लोग पूजा करने के लिए आएंगे, श्रीफल चढ़ाने के लिए आएंगे, तब कुछ उस श्रीफल को फोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो बोलता है कि अभी देखना पड़ेगा मेरे पास कुछ ऐसा है कि नहीं। तो वही जो काला कलर का जो पत्थर जो होता है जिसको साइड में रख दिया जाता है, वही पत्थर मूर्तिकार वो उन गाँव वालों को दे देता है। अब होता क्या है, गाँव वाले जो होते हैं उस पत्थर को अब जो गांव वाले जो होते हैं उस मूर्ति को अच्छे से कपड़े में अच्छे से चादर में लपेट के वो गाड़ी में आगे रखते हैं और साथ में रखते हैं। एंड जो पत्थर जो होता है उस पत्थर को डिक्की में रख देते हैं। अब होता क्या है, वो गांव में पहुंचते हैं, अपने मंदिर में पूजा यात्रा निकालते हैं, अच्छी खासी शरणाइयाँ बजती है, बहुत अच्छे ढोल बोल बजते हैं, उस मूर्ति का प्रस्थान करते हैं, उस मंदिर के अंदर बिठाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फूल हार वगैरह सब पूजा पाठ सब हो जाता है। अब होता क्या है, लोग अभी मंदिर में आने लग जाते हैं, उस पूजा करने के लिए, मूर्ति की पूजा करने के लिए। एंड जब लोग आते हैं तब वो अपने साथ श्रीफल भी लेके आते हैं। वो पूजा की थाली होती है ना, उसमें एक श्रीफल भी होता है, वो श्रीफल वो साथ में लेके आते हैं ताकि वहां पे चढ़ाने के लिए। अब होता क्या है, लोग पूजा कर लेते हैं, अभी श्रीफल फोड़ते हैं, एक पत्थर के ऊपर श्रीफल फोड़ते हैं। जैसे ही वो श्रीफल उस पत्थर के ऊपर फोड़ते हैं, एक जो पत्थर होता है उस पत्थर में से जोर से आवाज आती है कि मर गया रे, मर गया, मैं तो मर गया। इस तरीके से उस काले पत्थर में आवाज आती है। थोड़ी देर के बाद वो जो मूर्ति होती है उस मूर्ति में से एक आवाज आती है। उस मूर्ति में से एक आवाज आती है, वो आवाज ये होती है कि देख दोस्त,
अगर तूने उस टाइम पे उस मूर्तिकार को तेरे ऊपर काम करने दिया होता, वो तुझे एक ऐसा बना देता जो आज मैं हूं, तुझे उस लेवल का वो बना देता, तेरी कीमत इतनी ऊंची कर देता जो आज मेरी जो कीमत है उस कीमत पे तुझे ला देता। लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना, तूने वो रास्ता नहीं चुना, तूने चुना कि नहीं, मुझे मेरे ऊपर टॉर्चर मत करो, मेरे ऊपर संघर्ष मत करो। तूने वो रास्ता नहीं चुना। अगर तूने वो रास्ता चुना होता तो आज तेरा ये दिन ना आता, आज तू मेरी तरह मेरे पास में खड़ा होता। सो बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी ऐसा लगता है कि यार कितने काम है, मुझे कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं यार, कितने एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं मेरे उस काम में, कुछ नया शुरुआत करने के लिए कितने मुझे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्या क्या मुझे सीखना पड़ेगा। यार मैं तो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन हमें एक बात ये भी जाननी चाहिए, दुनिया का सबसे जो खूबसूरत दिखने वाला जो हीरा है, उसकी जो चमक है वो चमक ऐसे नहीं आई है। उस हीरे की चमक लाने के लिए उस हीरे को कितनी बार घिसा गया होगा, कितनी बार उस हीरे को घिसा गया होगा, तब वो जो हीरा है इतनी बार घिसने के बाद आज उस हीरे की इतनी चमक आई है। सो बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी उतना मेहनत संघर्ष तो करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष और तकलीफें ना हो जिंदगी में, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आता। सो अगर एफर्ट्स संघर्ष आ रहा है तो ऑब्वियसली भगवान को थैंक यू बोलो कि थैंक यू गॉड, जो आप मुझे इतने चैलेंजेस नए नए दे रहे हो, ताकि चैलेंजेस टेम्पररी होते हैं। चैलेंजेस जो होते हैं वो जिंदगी में टेम्पररी होते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आने का मतलब है कि आगे चल के आपकी जिंदगी में डेफिनेटली खुशियां आने वाली है। This message in your life and I will see you in the next video. Till that time, you raise your standard.